घोष ब्राह्मण कहानी की सारांश को देखेंगे। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। गरीब होने तथा अमीर नहीं होने के कारण उस ब्राह्मण का विवाह नहीं हो पा रहा था। उस समय उस स्थान पर उसे विवाह के लिए लड़की देने के लिए माता पिता को काफी रुपए देने थे। गरीब ब्राह्मण ने धनी लोगों से पैसे मांगकर किसी तरह आवश्यकता अनुसार पैसे जमा कर लिए और उस गरीब ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बीतने के बाद ब्राह्मण ने परदेश जाकर धन कमाने का फैसला किया, क्योंकि अपनी माता और पत्नी के भरण पोषण के लिए उसके पास कोई साधन या संसाधन नहीं था, धन नहीं था। बेचारा ब्राह्मण अपनी मां का आशीर्वाद लेकर परदेश के लिए रवाना हुआ। ब्राह्मण के पड़ोस में ही एक चालाक भूत रहता था। ब्राह्मण के जाते ही भूत ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और शाम को घर आ गया। उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कि उसके पति ने तो कहा था कि उसे लौटने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन चालाक भूत ने कहा कि उसे कुछ पैसे मिल गए हैं, इसलिए वह लौट आया है। भूत ने ब्राह्मण का ऐसा रूप धरा था कि न तो ब्राह्मण की पत्नी, न ही उसकी मां या उसके पड़ोसियों को कोई भी संदेह हुआ। कुछ वर्षों बाद ब्राह्मण अपने घर वापस आया, लेकिन अपने ही घर में हूबहू अपने जैसा देखने वाला व्यक्ति देखकर अचंभित हो गया, आश्चर्य हो गया। भूत और ब्राह्मण दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन भूत अंततः जीत गया और उसने ब्राह्मण को उसके ही घर से निकाल दिया। बेचारा ब्राह्मण किस्मत का मारा था। बेचारा ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसने अपनी दुख भरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने दोनों को बुलाया, परंतु दोनों को एक जैसा देखकर कोई फैसला नहीं कर पाया। राजा के लिए भी स्थिति विकट थी। कौन असली कौन नकली समझ नहीं पा रहा था। वह रोज ब्राह्मण को टाल रहा था। हर दिन के टाल मटोल से दुखी ब्राह्मण रोता था, अपना सर पीटता था, जमाने तथा राजा को कोसता रहता था। नगर के बाहर कुछ चरवाहे मैदान में गाय चराने आते थे। अपनी अपनी गायों को मैदान में छोड़कर चरवाहे एक विशाल वृक्ष के नीचे राजमंत्री का खेला खेलते थे। कोई राजा बनता था, कोई मंत्री बनता था। कोई चरवाहे का राजा, कोई मंत्री, कोई कोतवाल और बाकी सिपाही बनकर खेलते रहते थे। वे चरवाहे भी कई दिनों से गरीब ब्राह्मण को रोते हुए देख रहे थे। एक दिन जो चरवाहा राजा था, उसने ब्राह्मण को बुलाया तथा उसके दुखों का कारण पूछा। बेचारे ब्राह्मण ने सविस्तार अपने दुख की कहानी सुनाई, अपनी व्यथा गाथा उस चरवाहे राजा को सुनाई। चरवाहा राजा ने ब्राह्मण से कहा कि यदि देश का राजा की अनुमति हो तो वह अवश्य न्याय करेगा। राजा तो न्याय नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही अनुमति दे दी। राजा ने चरवाहे राजा को अनुमति दे दी कि तुम इस झगड़े को निपटाओ। अगली सुबह चरवाहा राजा के समक्ष सभी लोग उपस्थित हुए। सब लोगों ने अपना पक्ष रखा। अंत में चरवाहा राजा ने एक छोटी सी मुंह वाली शीशी निकाली और घोषणा की कि दोनों में से जो भी शीशी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसे ही असली और सच्चा ब्राह्मण माना जाएगा। बेचारा ब्राह्मण और भी दुखी हो गया और उसने चरवाहा राजा को भी खरी खोटी सुनाई कि एक आदमी उस छोटी शीशी में कैसे प्रवेश कर सकता है। लेकिन भूत तो आखिर भूत था, अतः उसने शीशी में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। देखते देखते भूत ने सबको अचंभित करते हुए अत्यंत ही छोटी चींटी का रूप धारण कर लिया और छोटी शीशी में प्रवेश कर गया। चरवाहा राजा ने तुरंत ही शीशी का ढक्कन बंद कर दिया, कैप बंद कर दिया। भूत छोटी शीशी में कैद हो गया। चरवाहा राजा ने ब्राह्मण को शीशी को लेकर के सागर के तल में फेंकने का आदेश दिया तथा घोषणा किया कि वह असली ब्राह्मण है। ब्राह्मण खुशी पूर्वक अपने घर लौट गया तथा अपनी मां और पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आज हमने द घोष ब्राह्मण कहानी का चर्चा किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।